मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके गणपति गुरु नारायण। बोलो माता की जय हो। कुछ आवाज में बोलिए। जल्दी सुनो ना यार, नहीं सुना तो की बात से के सुन रहे हैं। अच्छा मतलब नहीं कम हो गया सुनना तो जल्दी करो। वो साड़ी का अंदर घूमती आने लेकिन होगा पा ये तो मजाक भी जल्दी ना लगे। बोलो माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहू और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहू अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर एक च्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली च्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे च्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। ये सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता था वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूँ? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय च्याऊ माता की भाई है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, च्याऊ माता तुम्हारी भाई है तो उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाई के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए एक सांप आया। साहूकार की बहू ने सांप डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो आंखों में देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, सात समुद्र पर च्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर च्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। च्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय च्याऊ माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई। सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर च्याऊ माता ने प्रश्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेंकी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? च्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर तो धोबी की कुंड पर गांठी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर च्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर 7 दाफन करना, 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने कोई माता बनाई, 7 उदापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा तो चाची पोहे बना रही है, खूब उदापन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब च्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। ये च्याऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी एक परिवार की बहुओं की कोख खोलती है ना, तो सोते उतारे बच्चे च्याऊ माता उन्नति को सिखा दी, गई किसी ने नाई के पास आई। एक दिन
विनायक महाराज था ड्यूटी में था और तुम तुम्हें दूध लेके घूमा कोई मिर्ची बना दो एक बूढ़ी माई तो बूढ़ी माई खीर बना दे बाबा इसकी खीर बना दी कुछ आगे गया आगे तो फिर बूढ़ी माई जाके बोला बूढ़ी माई मेरी खीर बना दिया बाबा बना देंगे लेकिन मैं दर दिया देखने लगी तो थोड़ा दूध से थोड़े चावल से इसकी खीर बना के थोड़ी छोड़ दिया बाहर जाने लगी बाबा बोला बूढ़ी माई की जैसे बाबा थोड़ा दूध थोड़ा चावल और जाऊँ तो थोड़ा यूँ तो ना बूढ़ी माई थोड़े तो बड़े से बड़ी तो टोकनी उसमें से दूध डाल दे अगर बड़े से बड़ी पराठे उसमें चावल डाल दे बड़े से बड़े टोकना से डाल दिया दूध का बच गया चावल चावल की पराठे की खीर बनाने बाबा बोला बूढ़ी माई खीर बना ले मनाया हूँ उसके ना अच्छा बाबा बनाया बूढ़ी माई खीर बना लगी खीर बन के ऊपर लेकर लगी एक रोम काट दी काट देना खीर बना के तैयार कर दी जाके बोले बाबा बना रहे हूँ पीछे बाहर जाके देखने लगी बाबा बाबा रुके हमारे को नहीं आया बूढ़ी सोचे बाबा ने पेट कहानी है आज आ रहा है तो पीछे चला गया हुआ तो पाछे तो भगवान सोचा बाबा तो बनी खीर बनवाई था फिर आपने खातर बताई कि वो तो भगवान खाली रहता आगे न बूढ़ी मारी हाली पीछे आई बाबा को खाया आके न रात में थाली बैठी ने क्वाल के पास बैठती ने बोली जय विनायक महाराज भोग लगा लो यूँ कही के मैं खीर खाना बैठी दिन बाद में बाबा आ गया बूढ़ी माई बात क्या आजा बाबा जिम दे बूढ़ी माई मत जिम दे तेरे बूढ़े जिम दे जिम्मे कौन जिम्मे बापे को भोग क्यों भूखियों से मत जिम दिया बाबा मेरा तो बर्दाश्त कर दिए तो और ना बताइए अब बूढ़ी माई ने भूख गई ना बूढ़ी माई हमको भोग के भूखना भोग लग गया बाबा इतना बनवाया था इसका देख रहेगा बूढ़ी माई अपने दो बेटे हुआ अगर पड़ोस में मांग बेटे हुआ तो बूढ़ी माई मांग के मांगेगी बाबा के मांगू मेरे झोपड़ी से झोपड़ी का बाबा लात मार दी अब झोपड़ी में लटारी बन गई अंगन के भंडारे बैठे खूब ये मोटी सुनने लगी बाबा तो विनायक महाराज को बूढ़ी को छूट के घर बठाई बांधने लगी सब दबाने बूढ़ी माई घर भी आगे के गई तो मैं तो प्रसाद गई हूँ पर गई तो खाना जाने को मुझे आदि दिन तो बांधा था मैं तो एक बाबा आया था भैया उनको मैं तो मैं लटारी कर गया बन के भंडारे बैठ गया तो मत कर लेंगे ये मोती आए तो मेरे भी आया था कर गया वो गया तो एक गला गला बाकी बाबा ठहरिए आप बूढ़ी माई बोल के बादशाह बाबा मेरा खाए तो उससे गिर गया बूढ़ी माई किसका खाऊँ किससे गिर हूँ तने ना करी थी करना और कुछ ना करी तो उसका आओगी ना बाबा मैंने नहीं दे जब बूढ़ी माई का भाका खाओ कि ना बाबा उसका भाका नहीं मेरा भाका दे जब तेरा भाका मिलेगा तो ना गिलड़ी वाला दिया होगा तेलड़ी वाला तेला होगा फोटो बन लेना होगा तेरा इतना होगा तो आपकी विनायक महाराज रंगा चंगा फ्रेश रंगा गिलड़ी में गिर दिए तेलड़ी में दे दिए कच्चे घर में दिए गया साधन दिए कच्चे डाल दिए कच्चे घुमा दिए ताकि सारा वास दिए श्री भगवान का काम कर दिए किसी अच्छा से पूजा कर दिए तो विनायक महाराज बूढ़ी की अच्छा और सुना पल्ले बांधे थी देख रहे बस भाई बस किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी वह किसी भी क्षात्री को कुछ नहीं देती थी सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की वह उस समय घर के आंगन को लिप रही थी इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी महाराज इस समय तो मैं घर को लिप रही हूँ आपको कुछ नहीं दे सकती फिर किसी समय आ जाना साधु महात्मा खाली आते रह गए वह कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी सावधानी उसमें अपने बेटे को खिला रही थी वह कहने लगी महाराज मैं क्या दूँ मेरे पास समय नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना पाया परंतु साधु महात्मा कहने लगे यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी सावधानी कहने लगी हमारा यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी साधु महात्मा कहने लगे अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख लो घर में चौकाई दादी मत लगाओ फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो सामने कभी न रखो सायकाल को अंधेरा होने के बाद खिचड़ी जला करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो न पीले रंग की चीजों का भोजन करो यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा साहूकारनी ने ऐसा ही किया कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा थोड़े दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी साहूकार ने कहा महाराज
घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सावकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, महाराज अब आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँ। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गोश्त के गोबर से लिपो तथा घर के दूध से अजामित न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से पूर्ण हो। सावकार ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। ये बृहस्पति महाराज पहले आई थी किसी ने नाइयों पास आई थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं। एक माँ और एक बेटा था। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ रोटी दो। बहू बोली न माँ है और न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। बेटा बोला भगवान मैं तो कमाना न जाऊँ, लेकिन बहू नहीं मानी। तब लड़का बोला अच्छा तो 4 रोटी और आम का अचार दे दे। बहू ने 4 रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कोई के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, हे राम मैं कमाना न जाऊँ। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैं बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, परंतु मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण का वेश में भगवान बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ मैं 8 वारों का नाम लेना जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार बढ़ जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उगाड़ो, वो तो को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही और उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा बजियो पीठ छाछरा, अटूट भंडार होते चले गए। लड़का घर पहुंचा तो पत्नी बोली क्या लाए? उसने कहा 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है, चावल के दाने और पानी की घंटी ला, वो दो को सीधा करो डको को उगाड़ो। उसने कही, पत्नी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा बजियो पीठ छाछरा, अटूट भंडार होते चले गए। वह अपनी पत्नी से बोला मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। वह फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले नाना आए नाना आए। उसकी बेटी बोली कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले मेरे वेश में आए हैं। बेटी बोली आई क्या 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं? सच्चाई गरीबी सब कुछ कहला देती है। उसने बेटी से कहा बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन लो। बेटी ने जवाब दिया पिताजी मेरा मुंह जूठा है। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को तरस आया तो वह अपने पिता से बोली पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। वह बोला चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, डब्बों को उगाड़ो और ओटो को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा बजियो पीठ छाछरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के वो ये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर ये भर भर के वो ये कैसे बांट रही हो? बेटी ने उत्तर दिया मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोल दिया अपने पिता से हमको भी कहानी सुना दो। उसने अपने पिता से कहा तो वह बोला आज तो मेरा मुँह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिता ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई तो उसके भी खूब अटूट भंडार हो गई। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों को कहानी सुनने से सबके अटूट भंडार बढ़ गए, वैसे ही पहले होते उगाड़े बर्तन में सबके ये 8 वारों के एक का दिन छोड़ के गई थी बेटा काम लगा मामा फिर है ये पकड़ा उनकी आपे कर दिया काम हम काम दे हुआ है ये वो बड़ा दे ये ले यो अब तुम उन्हें देख ले
कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को छीनने जाती थी। सब औरतें तो तुलसी माता को छीन कर आती थी, परंतु एक बूढ़ी आती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिगड़ा पूछती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मोट दे, चंदन का काट दे, अच्छा रात दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। जब तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांदा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप समझा के आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई तो सारे गाँव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी होगी कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के बीच में भगवान आए और सबसे पूछा, ये भीड़ कैसी है? सब आदमी बोले, ये बुढ़िया मर गई, वह अपनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का वास ले, चक्कर की दाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिमन ले और कृष्ण का कांदा ले। ये बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करनी सुनिए। हे भगवान कृष्ण कांदा की कोई माता जो आपकी पूजा पाठ करी है, इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करो। अगर ये तो इसको पूरी करो, पूरी हो तो सवाई करो, सवाई हो तो रोटी करो, रोटी हो तो दुगनी करो, दुगनी हो तो 4 गुनी, 4 गुनी तो 8 गुनी, 8 गुनी हो तो लाख गुनी करोगे। कोई माता सबका भला करेगी, सबका भगवान सबका धर्म की वाणी नहीं, सबका भला करेगी, सब मेरी इज्जत करती है। कोई माता को गलती हो तो क्षमा करो। गौ गानी पूरा Verde sono sopra pe? हाँ बता दो। Oh, no, क्या तुझे verde? सोमा verde. ये मत करो कि वीडियो नहीं बना रखी। हाँ चलो थोड़ा थोड़ा पानी तो देवा चलो। तो मत वीडियो बना दे करी। मैं तो मानियो कहोगी भाई मार गए तो सब लगी अच्छा, है। लगा। पानी देवा मैं आया भी